इमेजिन करो कि आपके पास कोई ऐसी सुपर पावर है जिसकी मदद से आप जो कुछ भी पढ़ो वो हमेशा के लिए आपके ब्रेन में स्टोर हो जाए, यानी कि आपको हमेशा वो चीज़ याद रहे। क्या ये पॉसिबल है? आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं कोई मूवी की स्टोरी बोल रही हूँ। बिल्कुल नहीं, ये पॉसिबल है। जो कुछ भी आप पढ़ो या जो कुछ भी आप याद करो वो हमेशा के लिए आपके ब्रेन में स्टोर होता है, यानी कि जब कभी आप उसे रिकॉल करने की कोशिश करते हो तो आसानी से आप उसे रिकॉल कर सकते हो। आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करने होंगे, जैसे कि आप सबको पता है कि थोड़े दिन में या थोड़े दिनों बाद आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो ये वीडियो को देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वॉच द वीडियो टिल एंड। और अगर आप मेरे चैनल लर्न विद साहिरा पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही में बेल आइकन को क्लिक करें और इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स तक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम हमारी वीडियो शुरू करते हैं। रिमेंबर एवरीथिंग वॉट एवर यू रीड। ये बिल्कुल पॉसिबल है कि जो कुछ भी आप पढ़ो आप उसे हमेशा के लिए याद रख सकते हो, लेकिन इसे जानने के लिए, इसे अच्छे से समझने के लिए पहले हमें एक टॉपिक को कवर करना होगा, हमारी मेमोरी के बारे में। हमारे ब्रेन में हमारी मेमोरी टू टाइप्स की होती है। एक तो है शॉर्ट टर्म मेमोरी, दूसरी है लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरीज में क्या डिफरेंस है मैं आपको बताती हूँ। शॉर्ट टर्म मेमोरी ये है जो कि 7 या 8 डेज के बाद गायब हो जाती है, यानी कि जो कुछ भी आप पढ़ते हो पहले तो वो आपके ब्रेन में शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाकर स्टोर होता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाकर स्टोर होने के बाद वो जो है ना 7 to 8 डेज के बाद गायब हो जाता है, यानी कि जब कभी आप उस चीज को रिकॉल करने की कोशिश करते हो 7 to 8 डेज के बाद तो वो रिकॉल नहीं होती, आपको कुछ याद नहीं आता। लेकिन लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो कुछ भी चीज स्टोर होके रहती है, जो कुछ भी टॉपिक या कंटेंट स्टोर होके रहता है, आप कितने साल बाद भी उस चीज को याद करने की कोशिश करो आसानी से आपको याद हो जाता है। तो आप जो कुछ भी जब भी पढ़ते हो पहले तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाता है और उसे रिपीटेशन रिकॉल ज्यादातर पढ़ने के बाद 2 to 3 टाइम्स रिकॉल करने के बाद, रिवाइज करने के बाद वो चीज शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है। तो हमारा ये फोकस और हमारा ये टारगेट रहेगा कि जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं उसे शॉर्ट टर्म मेमोरी में नहीं, लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करें। तो अभी सभी चीजों को, जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैसे स्टोर करना है, ये है हमारा क्वेश्चन। तो इस वीडियो में जानकारी लेते हैं, आराम से समझते हैं कि हम सभी चीजों को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैसे स्टोर करते हैं। हमारे पास कुछ स्टेप्स है जो कि मैंने ऑलरेडी बोर्ड पर लिखा है, आप देख सकते हो। रिपीटेशन, नोट्स मेकिंग, लर्न एज ए टीचर, लर्निंग मेथड्स 3 to 1 एंड मेमोरी वॉक। हम नीचे से जाएंगे, ऊपर से नहीं। सो फर्स्ट है मेमोरी वॉक। मेमोरी वॉक, दी मेमोरी वॉक क्या है? मेमोरी वॉक ये है कि जब कभी आप किसी टॉपिक को पढ़ते हो या तो जब कभी आप एक सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर होते हो, उस प्रिपरेशन के बाद आपको 10 to 15 मिनट्स अलोन वॉक करना है, यानी कि अकेले में वॉक करना है। अकेले में वॉक करने के बाद आपको क्या करना होगा? जब आप अकेले में अलोनली वॉक करते हो तब आपको हर चीज रिवाइज करने की कोशिश करनी है कि मैंने क्या पढ़ा, मैंने क्यों पढ़ा, मैंने कैसे पढ़ा। यानी कि आपने उस टॉपिक में या तो उस सब्जेक्ट्स में किन किन टॉपिक्स को कवर किया है और आपने उस टॉपिक को या उस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ा है, मतलब आपका गोल क्या है, उसको पढ़ने की वजह, रीजन क्या है। ऐसा मेमोरी वॉक करने से क्या होता है, जब आप सब कुछ रिकॉल करते हो, रिकॉल करने की कोशिश करते हो या तो रिवाइज करते हो, तब सारी चीजें अच्छे से स्टोर हो जाती है आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में। और जब कभी आप एग्जामिनेशन लिखने जाते हो या तो जब कभी आप चीजों को रिकॉल करने की कोशिश करते हो, आसानी से वो सभी चीजें आपको याद आने लगती है। तो मेमोरी वॉक का यही मतलब है कि आप अलोनली, अकेले में 10 to 15 मिनट्स वॉक करें कुछ भी सब्जेक्ट या कुछ भी टॉपिक प्रिपेयर होने के बाद। सो मेमोरी वॉक का मतलब ये है। उसके बाद आता है लर्निंग मेथड्स 3 to 1। लर्निंग मेथड मतलब सभी लोग पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ती हूँ, आप भी पढ़ते हो। आपकी लर्निंग मेथड अलग होगी, मेरी लर्निंग मेथड अलग होगी और किसी और की भी लर्निंग मेथड अलग होगी। तो आप क्या पढ़ते हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इट डजंट मैटर। आप उस चीज को कैसे पढ़ते हो वो इम्पोर्टेंट है। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि स्टूडेंट्स उस चीज या उस टॉपिक को कैसे समझते हैं और कैसे पढ़ते हैं। इसमें आपको 3 to 1 मेथड होगा। लर्निंग मेथड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप रट्टा मारते हो, बाय हार्ट करते हो, बार बार पढ़ते हो, फिर भी आपको याद नहीं रहता है,
तो आपकी लर्निंग मेथड बिल्कुल गलत है। आपको लर्निंग मेथड फॉलो करनी है 3, 2, 1। एक टॉपिक पढ़ने के बाद, एक टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के बाद आपको रिकॉल करना है। थर्ड स्टेप यानी कि 3 स्टेप में आपको रिकॉल करना है कि उस टॉपिक या उस कंटेंट में आपने क्या पढ़ा, क्या टॉपिक्स थे, क्या डेफिनेशंस थे, सब कुछ जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसे आपको रिकॉल करना है। सेकेंड स्टेप में आपको 2 एग्जाम्पल्स देने हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 है, 3 में आपको रिकॉल करना है, 2 में आपको एग्जाम्पल्स देने हैं, उस टॉपिक के एग्जाम्पल्स। जैसे कि इस टॉपिक का एग्जाम्पल ये है, इस टॉपिक का एग्जाम्पल ये है, वैसे आपको 2 एग्जाम्पल्स फ्रेम करने हैं। फिर 1 में आपको क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं। क्वेश्चंस फ्रेम करने से आपको ये याद रहेगा या तो आपको ये अंदाजा होगा कि कैसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। तो 3 पे आपको रिकॉल करना है, 2 पे आपको एग्जाम्पल्स फ्रेम करने हैं और 1 पे आपको क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं। उसके बाद अपने पास आता है लर्न एज ए टीचर। जब कभी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो या तो जब कभी आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं तो आपको उस टॉपिक को पढ़ना है एक टीचर के जैसे। हाँ, जब आप एक टीचर के जैसे पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे या तो उस क्वेश्चंस के आंसर्स हमें कैसे देने होंगे, कैसे डाउट्स आएंगे। जैसे कि स्टूडेंट्स एक टॉपिक सुनने के बाद बहुत सारे डाउट्स पूछते हैं, वैसे में अगर आप एक टीचर बनकर उस टॉपिक को पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कैसे क्वेश्चंस आएंगे, उन क्वेश्चंस का आंसर्स कैसे देना है, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कैसे लिखने पर कितने मार्क्स आएंगे, अंडरस्टैंड कैसे करना है और उसे एक्सप्लेन कैसे करना है, ईच एंड एवरीथिंग आपको समझ आएगा। तो जब कभी आप पढ़ रहे हो एक स्टूडेंट के जैसे नहीं, एक टीचर के जैसे कॉन्फिडेंटली स्ट्रांग होकर पढ़े। उसके बाद नोट्स मेकिंग। जब कभी आप कुछ भी पढ़ रहे हो तो आप एक रनिंग नोट्स की तरह नोट्स मेंटेन कर सकते हो, या तो पूरी टॉपिक को पढ़ने के बाद, सब कुछ रिकॉल करने के बाद आप उसके नोट्स बना लीजिए। नोट्स मतलब एक फोटोकॉपी के जैसे हमारे माइंड में, हमारे ब्रेन में काम करता है। जब कभी आप किसी आंसर को बुक पर लगाते हो तो वो आसानी से बहुत जल्दी आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाता है। नोट्स मेकिंग जैसे कि आप ग्राफ्स बना लो, या तो आप कोई पिक्चर्स बना लो, या तो आप सेंटेंसेस बना लो। वैसे में आपको अगर किसी भी आंसर के नोट्स मेकिंग यानी कि नोट्स बनाने हैं, सब कुछ बनाने के बाद आसानी से आप उसे अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर कर सकते हो। तो नोट्स बनाने से आपका जो भी कंटेंट है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाएगा और जब कभी आप एग्जामिनेशन लिखोगे वो फोटोकॉपी आपके आंखों के सामने आएगी। मतलब कि वो फोटोकॉपी आपको याद आएगी कि हाँ मैंने ये लिखा था, हाँ मैंने इसके बाद ये लिखा था, उसके बाद मैंने ये लिखा था। तो सब कुछ आपको याद आएगा तो आसानी से आप उसे अपने आंसर बुकलेट पे लिख सकोगे। उसके बाद है रिपीटेशन। कितना पढ़ रहे हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पढ़ने के बाद आप उसे कितनी बार रिकॉल कर रहे हो या तो रिवाइज कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद उसका रिकॉलिंग, रिवाइजिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टीचर ने पढ़ा दिया, मैंने एक बार पढ़ लिया, एक बार रिवाइज कर लिया तो ख़त्म, मैं अच्छे से एग्जाम दे सकूंगा या दे सकूंगी, बिल्कुल गलत। आप जब कभी एक टॉपिक को पढ़ते हो या तो एक टॉपिक को सुनते हो, लेक्चर सुनते हो, उसके बाद आपको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज या तो रिपीटेशन करना पड़ेगा, तब जाके वो टॉपिक आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होगी। वरना वो टॉपिक आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में ही रहेगी, जो कि 7 to 8 डेज के बाद रिफ्रेश हो जाएगी। तो रिपीटेशन इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे आपको चीज़ें अच्छे से याद रहेगी। सो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।